भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। यह तिथि भारतीय इतिहास में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में अंकित है, जो उनके अनुयायियों और देश के करोड़ों लोगों के लिए एक पवित्र स्मृति दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर का निधन उनके संघर्षमय और प्रेरक जीवन का दुखद अंत था, लेकिन यह उनके द्वारा प्रज्वलित सामाजिक क्रांति की लौ को बुझा नहीं सका। उनके अंतिम दिन उनके अथक परिश्रम, ज्ञान की प्यास और अपने समाज के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक थे। भले ही उनका शरीर बीमारियों से जर्जर हो चुका था, गिरता स्वास्थ्य और अटूट कार्यनिष्ठा, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गठिया जैसी बीमारियों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति और कार्य करने का दृढ़ संकल्प अडिग बना रहा। डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते थे, लेकिन दलितों के उत्थान और अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के कार्य के प्रति उनकी लगन ऐसी थी कि वे अक्सर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते थे। 1950 के दशक के मध्य तक उनका स्वास्थ्य काफी गिर चुका था। उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं और उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती थी। इसके बावजूद वे लगातार पढ़ते, लिखते और बैठकों में भाग लेते रहे। उनका बौद्धिक कार्य उनके गिरते स्वास्थ्य के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूरे किए। बौद्ध धर्म और द बुद्ध एंड हिज धम्म, अंतिम महान कार्य। अपने जीवन के अंतिम चरण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ध्यान मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और उसके प्रचार पर केंद्रित था। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से निराश होकर उन्होंने 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि वे हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। 2 दशकों के गहन अध्ययन और चिंतन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को दलितों के लिए मुक्ति का मार्ग चुना। अक्टूबर 1956 में नागपुर में आयोजित एक विशाल समारोह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर के साथ लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था और दलित समुदाय के लिए एक नई पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक था। इस समारोह ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी दबाव डाला, क्योंकि उन्हें लंबी और व्यापक यात्रा करनी पड़ी और लाखों लोगों के सामने भाषण देना पड़ा। नागपुर से लौटने के बाद भी वे बौद्ध धर्म से संबंधित अपने कार्यों में पूरी तरह व्यस्त रहे। वे अपनी महानतम कृति द बुद्ध एंड हिज धम्म, मतलब बुद्ध और उनका धम्म को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। यह पुस्तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के जीवन पर उनकी अपनी व्याख्या थी, जिसे वे अपने अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक बनाना चाहते थे। इस पुस्तक को पूरा करने की उनकी लगन ऐसी थी कि वे अक्सर रात देर तक काम करते रहते थे, भले ही उनका स्वास्थ्य इसकी अनुमति न दे रहा हो। यह पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और नव्यान बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ बन गई। दिल्ली में अंतिम सप्ताह, नागपुर की ऐतिहासिक घटना के बाद डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली लौट आए। उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन वे अभी भी विभिन्न बैठकों में भाग ले रहे थे और अपने बौद्धिक कार्यों को जारी रखे हुए थे। उनके दिल्ली स्थित आवास 26 अलीपुर रोड पर आगंतुकों का तांता लगा रहता था, जिनमें अनुयायी, विद्वान और राजनीतिक नेता शामिल थे। उनके अंतिम सप्ताहों के दौरान वे द बुद्ध एंड हिज धम्म की पांडुलिपि जांच और अनुक्रमणिका तैयार करने में लगे हुए थे। यह कार्य उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वे इसे अपनी मृत्यु से पहले पूरा करने के लिए उत्सुक थे। वे जानते थे कि उनका समय सीमित है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। दिसंबर 1956 की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनकी कमजोरी बढ़ गई। डॉक्टरों की सलाह और परिवार तथा दोस्तों के आग्रह के बावजूद वे अपने काम में लगे रहे। 6 दिसंबर 1956 महाप्रस्थान। 6 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने दिल्ली स्थित आवास पर मृत पाए गए। वे नींद में ही शाश्वत विश्राम में चले गए थे। उनके निधन का कारण मधुमेह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं बताई गईं। जब उनके निधन की खबर फैली तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। दलित समुदाय के लिए यह एक असहनीय क्षति थी। उनके नेता, उनके मुक्तिदाता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनके अधिकारों और गरिमा के लिए काम करने का संकल्प लिया था, अब वो नहीं रहे थे। देश भर से लोग उनके दिल्ली आवास पर एकत्रित होने लगे।
उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली आवास पर रखा गया। हजारों लोग, जिनमें दलित, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और आम नागरिक शामिल थे, अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने आए। दुख और शोक का माहौल था। अंतिम संस्कार, चैत्य भूमि की ओर यात्रा। डॉक्टर अंबेडकर की इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों के अनुसार किया जाना था। उनके पार्थिव शरीर को विशेष रेलगाड़ी से दिल्ली से मुंबई ले जाने का निर्णय लिया गया। यह एक ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा थी। रेलगाड़ी रास्ते में विभिन्न स्टेशनों पर रुकी, जहां हजारों लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। लोगों ने फूल चढ़ाए, नारे लगाए और अपने नेता के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। मुंबई पहुंचने पर उनके पार्थिव शरीर को दादर चौपाटी, जो अब चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, वहां ले जाया गया। यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां वे हर साल लाखों की संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। 7 दिसंबर 1956 को दादर चौपाटी में लाखों अनुयायियों की उपस्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। उनके बेटे यशवंत राव अंबेडकर ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। वातावरण गंभीर और गरिमामय था, लेकिन इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रज्वलित क्रांति की भावना भी निहित थी। लोगों ने नारे लगाए, बाबा साहेब अमर रहें, जय भीम, और अपने नेता के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। महापरिनिर्वाण दिवस का महत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर को हुआ था और इस दिन को उनके अनुयायी और लाखों लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण उस समय को संदर्भित करता है जब बुद्ध ने सांसारिक शरीर को त्याग दिया और निर्वाण प्राप्त किया। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के लिए उनका निधन भी एक प्रकार का महापरिनिर्वाण था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के दुखों और संघर्षों से मुक्ति प्राप्त की थी और अपने पीछे समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक विरासत छोड़ गए थे। महापरिनिर्वाण दिवस केवल डॉक्टर अंबेडकर को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिवस उनके विचारों और उनके संघर्षों को पुनः समर्पित होने का दिन है। इस दिन लोग चैत्य भूमि और देश के अन्य हिस्सों में एकत्रित होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके द्वारा लिखे ग्रंथों का पाठ करते हैं और उनके सपनों के भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। यह दिन दलित समुदाय के लिए एकता और पहचान का प्रतीक है। विरासत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन भारतीय समाज और दलित आंदोलन के लिए एक बड़ा शून्य छोड़ गया। उन्होंने अपने जीवन काल में दलितों के अधिकारों के लिए कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और उन्हें एक नई दिशा दी। उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके विचारों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और प्रासंगिक है। भारतीय संविधान में उनके द्वारा शामिल किए गए प्रावधान आज भी अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए अधिकारों और अवसरों का आधार है। उनके लेखन आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं और जाति, असमानता और सामाजिक न्याय के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। उनके द्वारा शुरू किया गया दलित बौद्ध आंदोलन आज भी भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक शक्ति है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, ज्ञान और सामाजिक प्रतिबद्धता से समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उनका निधन एक युग का अंत था, लेकिन उनके विचार और उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस हमें उस महान आत्मा को याद करने का अवसर प्रदान करता है, जिसने अपना जीवन दूसरों की गरिमा और अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य और उनका संघर्ष हमेशा भारत और दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने वालों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका महापरिनिर्वाण एक क्षति था, लेकिन उनकी विरासत एक शाश्वत प्रकाश है, जो समानता और गरिमा के पथ को रोशन करती रहेगी। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संघर्ष और उनकी विरासत आपके मन को छू गई हो, तो इस ज्ञान यात्रा को यही न रोकें। इस लेख को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समानता,
न्याय और मानवीय गरिमा का यह संदेश हर मन तक पहुंचे। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सदस्य बनें, क्योंकि यहाँ इतिहास केवल बताया नहीं जाता, उसे समझाया जाता है। तथ्य, संवेदना और सत्य के साथ आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। आपकी सहभागिता ही हमारी शक्ति है। आइए मिलकर ज्ञान को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए। मैं आपका अपना भाई सन्नी गौतम, उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर के एक छोटे से गांव नाजिरपुरा से। फिर मिलते, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।